उसने बोला मुझे कि मैं तुझे तबाह कर दूंगी, तो तुझे बर्बाद करके यहाँ से चले जाऊंगी। तो उसने मेरे आग लगा के मेरा पूरा घर जला दिया सर। मेरे पैसे थे 50,000 रुपया उसमें रखे हुए, वो भी सारे राख हो गए। मेरे पापा को फ़ोन करके कि मैं घर में आग लगा दूंगी, तो मैं ऐसा कुछ कर दूंगी। तो सर उसने आग लगा दी है, तो सारा कुछ जला दिया है। उस वक्त मैं घर में नहीं था कि पापा उसको बोलो मेरा फ़ोन दे दे, तो मैं नहीं तो आग लगा दूंगी। उसका फ़ोन इसलिए लिया था क्योंकि वो किसके साथ गप्प लगा रही थी। मेरी बीवी का भाई है वो पुलिस में है, क्या पता अभी क्या बात हुई है। पुलिस वाले ने उसने फ़ोन किया या पैसे दिए, क्या बात है इस बात का मुझे मालूम नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मदद की जाए, जो मेरा जो किया है उसकी कार्रवाई की जाए सर। और जल्दी बाहर भागी बच्चा लेकर ऐसा खड़ो हो गई, कोई मदद नहीं की, कोई पानी कोई किसी को ऐसा नहीं आगे गुस्साली आग सालना जाने ना, चुप करके खड़ी हो गई। अब आप सबका यही मानना है कि उसी ने आग लगाई? हाँ, आग उसी ने लगाई है। जय माता दी, मेरा नाम अशरफ मोहम्मद है, मैं चंबा जांडुआ का रहने वाला हूँ। तो ये आग मेरी बीवी ने लगाई हुई है। उसने बोला मुझे कि मैं तुझे तबाह कर दूंगी, तो तुझे बर्बाद करके यहाँ से चले जाऊंगी। तो उसने मेरे आग लगा के मेरा पूरा घर जला दिया सर। देखे आप, बुरी हालत की हुई है सर मेरी। बड़ी मुश्किल मेहनत से मैंने ये इतना कुछ बनाया था, थोड़ा बहुत जो भी किया था सर। मेरे पैसे थे 50,000 रुपया उसमें रखे हुए, वो भी सारे राख हो गए। तो मेरा इतना नुकसान हो गया है। अभी आपका कहना है कि आपकी बीवी ने आग लगाया, तो अभी बीवी आपकी कहाँ है और उनसे कोई बातचीत आपकी हुई? बीवी भाग गई है सर। उसने रात को आग लगाई, जलाया, तो सुबह वो भाग गई है। उसका कोई पता नहीं है कहाँ है वो, कहाँ नहीं है, कोई वाक़या पता नहीं है। तो उसने मेरी घर में आग लगाई। उसने खुद बोला मेरे पापा को फ़ोन करके कि मैं घर में आग लगा दूंगी, तो मैं ऐसा कुछ कर दूंगी। तो सर उसने आग लगा दी है, तो सारा कुछ जला दिया है। उस वक्त मैं घर में नहीं था, मैं काम पे गया था सर। सर शादी हमारी हुए कोई 5 साल हो गया है। तो ये अरेंज मैरिज है, लव मैरिज कोई नहीं है। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 बच्चे हैं सर मेरे, छोटे छोटे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे सर वो साथ में लेके गई है। तो क्या उनसे कोई आपकी बातचीत हुई? उसके बाद सर कोई बात नहीं हुई हमारी, कोई कुछ नहीं है, कोई बात उसने ना मुझे फ़ोन किया है, ना कोई बात हुई हमारी, ना कुछ हुई है सर। उसका कोई पता नहीं है कहाँ है वो, कहाँ नहीं है। तो ये बात है सर, ऐसा कुछ किया उसने मेरे साथ, मेरा घर बर्बाद करके रख दिया सर। मुझे धमकी देती है, बोलती है मैं तेरा घर बर्बाद करके जाऊंगी और साथ में तुझे मरवा दूंगी। सर अगर कुछ ऐसा हो जाए, कुछ हो जाए कल को, वो कुछ गुंडे ला के मुझे मरवा दे, कुछ भी कर दे, तो सर ऐसे में मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किसको बताऊं, कहाँ जाऊं सर मैं ऐसे हालात में। इतना बड़ा वाक़या हो गया मेरे साथ, कोई पुलिस मेरी मदद नहीं कर रही है सर। मैं गया था, वो बोलते हैं कुछ नहीं होगा इधर। सर उस वक्त मैं इधर घर में नहीं था, उस वक्त मैं काम पे गया था सर, क्योंकि मैं गाड़ी चलाता हूँ इधर चंबा में, पानी वाला टैंकर चलाता हूँ सर। उधर था मैं उस वक्त कटरा में गया था सर। तो मुझे घर से फ़ोन आता है कि तुम्हारे घर में आग लगी है, तुम्हारी बीवी ने पता नहीं किसने आग लगा दी है, तो तेरा घर जल गया है। फिर सर ये सारे मोहल्ले वाले इधर आए, इन्होंने सभी ने आग बुझाई इधर आके सर। तो क्या समय था जब आग लगी थी? समय सर उस वक्त 12 बज रहे थे रात के। बीवी ने रात को पहले 11 बजे फ़ोन किया सर आपको? नहीं मुझे नहीं किया सर। उसने रात को 11 बजे फ़ोन किया, शायद अपने भाई को किया फ़ोन। उसके भाई ने फ़ोन किया सीधा मेरे पापा को। मेरे पापा उधर सिरपार में रहते हैं, ये मेरा ननिहाल है, इधर मैं रहता हूँ नानी के घर में। तो सर उसने फ़ोन किया, उसने मेरे पापा को बोला तो उधर कोई लड़ाई हो गई है, तो उधर पहुँच जल्दी, कोई आग लगी है। उसने मेरे मामू को फ़ोन किया इधर, मेरे मामू को, तो मेरे मामू ने बोला इधर कोई आग शाग नहीं लगी हुई है। 11 बजे के टाइम सर, उस वक्त 11 बज रहे थे। तो जे सो गए सारे। इन्होंने बोला कोई लड़ाई नहीं है, लड़का काम पे गया है, तो लड़की इधर अंदर सोई हुई है, कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है। बीवी ने फ़ोन किया मेरे पापा को, फिर उसके बाद कोई आधे 11:30 बजे कि पापा उसको बोलो मेरा फ़ोन दे दे, तो मैं नहीं तो आग लगा दूंगी। उसका फ़ोन मैंने लिया था सर। क्यों फ़ोन क्यों लिया? उसका फ़ोन इसलिए लिया था क्योंकि वो किसके साथ गप्प लगा रही थी। मैंने उसको बोला खाना डाल के दे मुझे, उसने खाना नहीं डाला। उसने वो मुझे बोलती है अपने बाप को बोल, अपनी माँ को बोल, वो तुझे खाना डाल के देंगे। मैंने कुछ नहीं बोला सर उसको, मैंने बोला कोई बात नहीं है, ठीक है तू नहीं डाल के दे। तो उसने इतने देर में सर उसको फ़ोन आता है किसी का। मैंने बोला मैं तेरा घर वालों मेरे सामने बैठ के बात कर, कौन है तेरे साथ बात कर रहा, उधर साइड पे क्यों जा रही है तू। उसने बोला मेरे पीछे नहीं आना, ऐसे ऐसे गाली निकाली मुझे उसने गंदी गंदी। तो मैंने उससे सर उसका फ़ोन छीन लिया। उसका फ़ोन छीना। क्या कोई झड़प हुई थी या ऐसे ही फ़ोन लिया? मैंने नहीं सर, ऐसे वो खड़ी थी, मैंने उससे फ़ोन ले लिया। फिर वो बोलने लगी मुझे मेरा फ़ोन दे दे वापस। मैंने बोला तेरा भाई आएगा उसके सामने दूंगा, ऐसी कौन सी बात है जो तू साइड पे होकर बात करती है, मेरे सामने बात नहीं करती है। तो इतनी सी बात हुई सर, मैं उसका फ़ोन लेके चला गया। तो उस बाद में ऐसे वारदात की, मेरे पापा को फ़ोन किया। फ़ोन लेने के बाद जब आप यहाँ से चले गए, उसके बाद ये वाक़या? जी सर, उसके बाद ये वाक़या हुआ सर, कोई डेढ़ घंटे 2 घंटे के बाद। और उन्होंने
आपको कहा भी था कि मैं आग लगा दूंगी? जी सर, उसने ये बात बोली थी, तो उसने पापा को तो बोली ये बात अभी, तो उसने सर मुझे भी बोला था मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, तुझे जान से मरवा के यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसी वाकया हुआ सर, उसने मुझे बोला भी था। तो सर मैं ऐसी बात है, वो जला तो गई है, बर्बाद तो कर गई है, अब मुझे डर है इस बात का, पता नहीं कब आके मरवा दे सर। तो मैंने कानून के पुलिस के पास गया सर, उनके पास अपने दुख की बात बताई। मेरी बीवी का भाई है वो पुलिस में है, क्या पता अभी क्या बात हुई है, पुलिस वाले ने उसने फ़ोन किया या पैसे दिए, क्या बात है इस बात का मुझे मालूम नहीं, पर जैसा बर्ताव पुलिस वालों ने किया मेरे साथ सर, मुझे तो ऐसा ही शक होता है कोई ऐसा किया। मैं गरीब बंदा हूँ सर, नहीं मेरे पास पैसे देने को, ना कोई मेरा सिर पर कोई बड़ा ऐसा बंदा है जो जिससे मैं बोलवाऊँ, ठीक है ना सर। अभी मैं गरीब बंदा हूँ, मैं क्या करूँ सर, कहाँ जाऊँ, इसी वजह से सर देख ले आप खुद, तो ऐसे वारदात हुई है सर मेरे साथ। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा इतना नुकसान हो गया, मैं दरख्वास्त करता हूँ मेरा न्याय होना चाहिए सर, जो मेरे साथ हुआ है इसका इंसाफ होना चाहिए सर। मैं बहुत दुखी हूँ, इतना नुकसान हुआ है सर, मैं गरीब बंदा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ सर, ऐसे हालात हो गई है सर मेरे साथ, वारदात हो गई है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मदद की जाए, जो मेरा जो किया है उसकी कार्रवाई की जाए सर। वो खून कर दी कुछ करें मकान को खड़ो गए, खून बातें कर दी, बातें करके 10 मिनट बातें की, जल्दी आ गई तो कपड़े बड़ी आगे उधर तो घूम गए, फिर दूसरे कपड़े लेट गए आगे, कुंडियाँ ला कर लेट गई। उसके बाद ये लड़का मेरा लगे है तू आया, काले हो गए एकदम ही, सारे बच्चे भी काले हो गए, कहाँ से आया तू? फिर वो लगे देखना सारे को सिलेंडर फट गया, क्या हो गया, सारे को मकान दिखे कख नहीं, वो जैसे कपड़े वो बड़ी ना, वो कपड़े लेके देखना उधर आग लगी, बहुत फट पे। फिर सारे महल्ले वाले बुलाए तो उन्होंने आगे मदद की थी, अग सारी वो दूसरा कपड़े जब रोला पिया ना, और जल्दी भाग गई तो बच्चा लेकर ऐसा खड़ो हो गई, कोई मदद नहीं की, कोई पानी कोई किसी को ऐसा नहीं आगे सारी अग सालना जाने ना, चुप करके खड़ी हो गई। तो बाकी वाले सारे बंदे हेल्प की थी। आपका भी यही मानना है कि उन्होंने आग लगाई है? हाँ, मेरे को पूरा खुद पता उसका, वो अंदर बढ़ी तो उसके बाद 10 मिनट के बाद आग लग गई। क्या आग लगने से पहले से इनकी कोई आपस में झड़प हुई थी, जहाँ कुछ ऐसा वाकया यहाँ पे हुआ था? ये पहले हो गया, मैंने इसका नहीं पता झगड़ा कैसे पहले होया, कैसे पहले उसका कोई मेरे को बात का पता नहीं, मतलब हुआ था पहला हो गया। हाँ, मेरे बाद आग लगने का, उसका बाद आग लगना पहला इनका झगड़ा हो गया। मेरा नाम मुश्ताक मोहम्मद है, मैं चंबा चाटमा का रहने वाला हूँ। तो मैं इस लड़के का मामू हूँ। वो हम सो रहे थे, 11 बजे रात मेरे जीजू ने फ़ोन किया, बोल रहे बाहर देखो जाके क्या हो रहा है। बाहर हमने देखा यहाँ पर कुछ भी नहीं था, जो इसका छोटा बेटा है वो उसी कमरे में लेटा हुआ था, उस वक्त कोई आग उग नहीं लगी हुई थी। फिर हम सो गए थे, फिर दोबारा जब उन्होंने फ़ोन किया तो फिर मैंने उठ के आना था, अंदर वैसे धुआं ही धुआं हो गया था, फ़ोन तो दूसरे कमरे में चार्ज लगाया हुआ था। फिर मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, बाहर से कुंडी लगाई हुई थी। फिर मैं बारी से बाहर आया तो पहले मैंने अपने बीवी बच्चे बाहर निकाले, तो फिर मैंने दूसरे कमरे में देखा आग कहीं नहीं लगी हुई थी, जहाँ पर इसने जो आग लगाई हुई थी वो बंद था कमरा। फिर मैंने बारी से देखा तो अंदर आग लगी हुई है। फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो फिर मैंने इनको भी बुलाया, फिर आगे इतनी बड़ी ऐसे आ रही थी, मुझसे थोड़ी बुझी जा रही थी। फिर मैंने सभी मोहल्ले वालों को इनको बुलाया और तो फिर इन्होंने आके आग बुझाई। तो वो दूसरे कमरे में थी, तब फिर वो बाहर निकली तो यहाँ पर खड़ी हो गई, उसने गालियाँ गुलियाँ हमें निकाली और हमने उसको कुछ नहीं बोला। आग लगने के बाद गाली उसने निकाली? हाँ, उसने निकाली, बोल रही थी आपको हम ऐसे मार देंगे। ये पहली बार नहीं है, इसने पहले बार इससे पहले भी मेरी बीबी, हाँ इसकी पहले भी इसने मेरी बीबी को जान से मारने की कोशिश, वो प्रेग्नेंट है, तो इसने वहाँ पर बाथरूम में वो कपड़े धो रही थी, वहाँ पर उसको मारा। मेरी भाभी आई, उसने उसको छुड़ाया, फिर मैंने जाके हॉस्पिटल में लेके गया। अब आप सबका यही मानना कि उसी ने आग लगाई? हाँ, आग उसी ने लगाई है। तो पहले वो उधर जहाँ छत पे गई थी, वहाँ पर इसने फ़ोन शोन किया, अपने बाइक को किया, इसके बाइक हमें पता नहीं चला आग लगी हुई है, इसके बाइक को कैसे पता चल गया? आज इसने फ़ोन किया ना उसको, फिर उसने मेरे जीजू को फ़ोन किया है, बाहर आग लगी हुई है, तो फिर हमें बाद में लगा ना पता, तो इसने आग लगाई होगी तो तभी उनको पता चला। इस घटनाक्रम के बाद क्या आपने उनके घर वालों से बातचीत की है? क्या उनको जानकारी दी इसके बारे में? नहीं, वो हमसे बात करते नहीं है, बोल रहे जो करना आपने कर लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। उसके भाई को पहले भी हमने 2-3 दफ़ा बुलाया, आओ इसके से बात करो, तो हमें इसको समझाओ कुछ, वो आते नहीं है। एक बार नहीं, हमने इसको बहुत बार बुलाया, इसको वो नहीं आती हैं। जब बोल रही है कुछ नहीं होगा, आप जहाँ जाना चाहो जा सकते हो, मगर पुलिस मुझे कुछ भी नहीं कर सकती है। वो सही बोल रही है, उसका भाई तो पुलिस में है,
तो उसका जो उसका भाई मेरे सामने तो मैडम से बात की उसके भाई ने, उसके बाद इतना कोई मैम ने ना उसको बुलाया ना कुछ। तो फिर अब तो हमें बिल्कुल ही सब कुछ बिल्कुल ही ख़त्म करने की कोशिश की ना इसने, तो हम कहाँ जाए। अभी हम उस डर के बाहर जहाँ पर रहते हैं, क्या पता वो रात को किसी को लेके आए हम बिल्कुल ही मरवा दे। तो पुलिस को बोला, पुलिस ने भी कोई कार्रवाई की नहीं।